हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी उस दुनिया में जहां हर कहानी आपके दिल में डर और उत्सुकता का तूफान लाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हमारा सामना कभी नहीं होना चाहिए। तो अपनी सीट पकड़ के बैठ जाइए क्योंकि ये सफर डरावना होने वाला है। हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव मेघपुर से। ये गांव रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है जहां चारों तरफ बालू के टीले और सन्नाटे का राज है। लेकिन इस गांव में एक डर ऐसा था जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। गांव से कुछ दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था। लोग कहते थे कि ये खंडहर कभी एक जमींदार की शानदार हवेली हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, उजाड़ सन्नाटा और कुछ अनजानी शक्तियों का बसेरा था। गांव वालों में एक कहानी मशहूर थी। कई साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम था सुलेखा। लोग कहते थे कि सुलेखा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो एक रात गायब हो गई। कुछ का मानना था कि उसने खुद अपनी जान ले ली। कुछ कहते थे कि उसे मारकर हवेली के कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, उस हवेली में अब कुछ न कुछ गलत था। रात में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। बड़े बुजुर्ग भी उस रास्ते से बचते थे। कहते थे कि जो कोई उस खंडहर के पास जाता है वो कभी सामान्य नहीं रहता। कुछ लोग तो वहां से लौटकर पागल हो गए थे। इस गांव में रहता था रघुवीर, एक तांत्रिक जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में खौफ समा जाता था। रघुवीर कोई साधारण इंसान नहीं था। 50 साल की उम्र, लंबा कद, सफेद दाढ़ी और हमेशा काले कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों को पल भर में बेचैन कर देती थी। रघुवीर की आवाज गहरी और गंभीर थी और जब वो बोलता था तो लोग चुप होकर सुनते थे। गांव में कोई भी परेशानी हो, भूत प्रेत, बीमारी या अनहोनी, लोग रघुवीर के पास ही जाते। लेकिन रघुवीर का स्वभाव थोड़ा रूखा था। वो कम बोलता था और उसका गुस्सा देखकर बड़े बड़े लोग कांपने लगते थे। फिर भी उसका दिल साफ था। वो गांव वालों की मदद करता था बिना किसी लालच के। रघुवीर के पास कई तांत्रिक सिद्धियां थीं, ऐसी शक्तियां जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते थे। कुछ कहते थे कि वो रात में आत्माओं से बात करता है। कुछ का मानना था कि उसने रेगिस्तान की रेत को सोना बना देने का रहस्य जान लिया है। लेकिन रघुवीर इन बातों पर हंसता था। वो कहता, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो गांव की भलाई के लिए जरूरी है। रघुवीर का घर गांव के एक छोर पर था। एक छोटा सा मिट्टी का मकान जिसके बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में रघुवीर अक्सर बैठकर तंत्र साधना करता था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वो बरगद के नीचे अजीब अजीब सी रस्में करता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था कि उससे सच पूछे। रघुवीर का अकेलापन ही उसकी ताकत था। उसने कभी शादी नहीं की और ना ही उसका कोई खास दोस्त था, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक मसीहा था। एक रात की बात है, मेघपुर में तेज हवाएं चल रही थीं। रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। सन्नाटा ऐसा था कि दूर कहीं सियार की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी रघुवीर के घर का लकड़ी का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। रघुवीर ने दरवाजा खोला तो सामने सावित्री खड़ी थी। सावित्री एक 30 साल की औरत जिसके चेहरे पर डर की गहरी लकीरें थीं। उसके कपड़े हवा में उड़ रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, रघुवीर जी, मेरी बेटी काजल को बचा लीजिए। कुछ दिन से वो अजीब हरकतें कर रही हैं। रात को अचानक उठकर हंसती है और कहती है कि कोई उससे बात करता है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो सुनती ही नहीं। मुझे लगता है शायद उस खंडहर की कोई चीज उसका पीछा कर रही है। रघुवीर ने सावित्री को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज जानता हो। उसने अपनी काली शॉल कंधे पर डाली, अपनी जेब में कुछ तंत्र मंत्र की चीजें डाली, एक रुद्राक्ष की माला, एक छोटा सा त्रिशूल और कुछ पवित्र राग, और बोला, सावित्री, मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। मैं देखता हूँ कि बात क्या है। उसका घर गांव के एक कोने में था। मिट्टी की दीवारें और एक पुराना नीम का पेड़। घर के बाहर सन्नाटा था और नीम के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। घर के अंदर एक छोटे से कमरे में काजल बैठी थी। काजल सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई रातों से नींद नहीं देखी हो। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार दीवार की तरफ देखकर हंस रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे दिख रही हो। उसकी हंसी में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो काजल नहीं कोई और हो। रघुवीर ने काजल को देखते ही समझ लिया कि ये कोई साधारण बात नहीं है।
उसने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला जिस पर कुछ मंत्र पड़े हुए थे। वो धीरे धीरे काजल के पास गया। उसने धागे को काजल के माथे पर बांधने की कोशिश की। तभी काजल अचानक चीखी, नहीं, मुझे मत छुओ, वो मुझे छोड़ देगी। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। उसका शरीर कांप रहा था और वो बार बार अपने बालों को खींच रही थी, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। रघुवीर ने सावित्री की तरफ देखा और पूछा, काजल कहीं उस खंडहर के पास तो नहीं गई थी? सावित्री ने डरते हुए कहा, हाँ, कुछ दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ वहां खेलने गई थी, लेकिन उसने तो सिर्फ खेला था। क्या हुआ होगा? रघुवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारी बेटी पर उस खंडहर की शक्ति का साया है। रघुवीर ने सावित्री को काजल के पास रुकने को कहा और खुद उस खंडहर की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था और मेघपुर के ऊपर आसमान में सितारे चमक रहे थे, लेकिन चांद कहीं छुपा हुआ था। रेगिस्तान में सन्नाटा ऐसा था कि हर कदम की आवाज गूंज रही थी। हवा में बालू उड़ रहा था और ठंडी हवाएं रघुवीर के चेहरे को छूकर एक अजीब सी बेचैनी जगा रही थी। रघुवीर के हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी मध्यम रोशनी रास्ते को मुश्किल से दिखा रही थी। उसकी जेब में उसकी तांत्रिक शक्तियों का सामान था, एक रुद्राक्ष की माला, एक छोटा सा त्रिशूल और एक मिट्टी का छोटा सा डिब्बा जिसमें पवित्र राख भरी हुई थी। रघुवीर का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। वो जानता था कि जो भी काजल के साथ हो रहा है उसका जवाब उस खंडहर में ही मिलेगा। जैसे ही वो खंडहर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रेगिस्तान की गर्मी में ये ठंडक असामान्य थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा को जमा रही हो। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी और जगह जगह पुराने चित्र बने हुए थे जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उन चित्रों में कुछ ऐसा था जो रघुवीर को बेचैन कर रहा था। उसने लालटेन की रोशनी में एक चित्र को गौर से देखा। उसमें एक औरत की आकृति थी, लाल साड़ी में, लंबे बाल और आंखें ऐसी मानो वो जिंदा हो और रघुवीर को घूर रही हो। उस चित्र के नीचे कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र या तंत्र का प्रतीक। रघुवीर ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज खंडहर के अंदर से आ रही थी, लेकिन ऐसी थी जैसे कोई पास खड़ा होकर हंस रहा हो। रघुवीर का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे खंडहर के अंदर की तरफ बढ़ा। खंडहर का दरवाजा, जो कभी शानदार लकड़ी का रहा होगा, अब टूटा फूटा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा कि हवा और ठंडी हो गई। खंडहर के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं जो समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। कुएं के पास एक मूर्ति खड़ी थी, एक औरत की मूर्ति जिसके गले में एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े पर वही अजीब से निशान थे जो रघुवीर ने बाहर के चित्र पर देखे थे। रघुवीर ने मूर्ति को गौर से देखा। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा उस चित्र में, लाल साड़ी, लंबे बाल और आंखें जो खाली होने के बावजूद डरावनी थीं। उसने अपनी माला को और कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तभी उसने कुएं की तरफ देखा और उसे लगा कि कुएं के अंदर से कोई हल्की सी हलचल हो रही है। पानी की छपछपाहट जैसी आवाज थी, लेकिन वो इतनी हल्की थी कि शायद कोई और सुन भी ना पाए। रघुवीर ने लालटेन को कुएं के ऊपर लटकाया, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने कुएं से नजर हटाई, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार और करीब और तेज। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति के पास गया। उसने उस काले कपड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कपड़े को छुआ, उसे एक तेज झटका लगा। उसका शरीर पीछे की तरफ झुका और लालटेन जमीन पर गिर गई। रोशनी बुझ गई और खंडहर में सन्नाटा छा गया। तभी वो हंसी फिर से गूंजी और इस बार एक आवाज आई, रघुवीर, तू यहाँ क्यों आया? ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और बोला, तू कौन है और तूने काजल को क्यों अपने कब्जे में किया? अचानक कुएं से एक काली परछाई निकली और रघुवीर के सामने आ खड़ी हुई। वो परछाई एक औरत के रूप में थी, लाल साड़ी, लंबे बिखरे बाल और आंखें जो चमक रही थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। उसने हंसते हुए कहा, मैं सुलेखा हूँ, इस खंडहर की रानी। काजल ने मेरी मूर्ति को छुआ और अब वो मेरी है। अगर तू उसे वापस चाहता है तो तुझे मेरी शर्त माननी होगी। रघुवीर ने पूछा,
क्या शर्त? सुलेखा की परछाई ने हंसते हुए कहा, तुझे मेरे साथ एक रात बितानी होगी। अगर तू मुझे खुश कर देगा तो मैं काजल को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तू नाकाम रहा तो ना सिर्फ काजल बल्कि तेरा पूरा गांव मेरे गुस्से का शिकार होगा। रघुवीर को समझ आ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। सुलेखा की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो सदियों से इस खंडहर में राज कर रही हो। उसकी हंसी में एक ठंडक थी जो रघुवीर के दिल को चीर रही थी। लेकिन रघुवीर ने हार नहीं मानी। उसने सुलेखा को देखा और बोला, ठीक है सुलेखा, मैं तेरी शर्त मानता हूँ, लेकिन पहले मुझे काजल को देखने दे। सुलेखा ने ठहाका लगाया और बोली, तू बहुत जल्दी में है रघुवीर। ठीक है, मैं तुझे काजल से मिलवाती हूँ। सुलेखा ने अपनी उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया और अचानक कुएं से काजल की चीख सुनाई दी। रघुवीर का दिल धक से रह गया। उसने लालटेन उठाई और कुएं के पास गया। उसने देखा कि काजल कुएं के अंदर लटकी हुई थी, लेकिन उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। काजल की आंखें बंद थीं और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ सुनाई दे रहा था। रघुवीर का दिल दहल गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उसने सुलेखा से कहा, तूने जो कहा मैं वो करूंगा, लेकिन पहले काजल को आजाद कर। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, रघुवीर तू बहुत चालाक है, लेकिन ठीक है, मैं काजल को अभी के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रख, अगर तूने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं न सिर्फ काजल को बल्कि तेरे पूरे गांव को अपने कब्जे में कर लूंगी। इतना कहकर सुलेखा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और काजल का शरीर धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गया। वो बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रघुवीर ने काजल को सावधानी से उठाया और खंडहर के बाहर ले गया। वहां सावित्री इंतजार कर रही थी, अपने आंचल को कसकर पकड़े हुए, जैसे उसका सारा डर उस कपड़े में समा गया हो। सावित्री ने अपनी बेटी को देखते ही उसे गले से लगा लिया और रोते हुए रघुवीर का शुक्रिया अदा किया। लेकिन रघुवीर ने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री अभी खतरा टला नहीं है, तुम काजल को घर ले जाओ और मेरे आने तक किसी को भी बाहर मत निकलने देना। सावित्री डरते हुए काजल को लेकर घर चली गई। रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और वापस खंडहर की तरफ मुड़ा। उसका मन भारी था। उसे माता था कि सुलेखा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसने सदियों तक अपनी ताकत को बढ़ाया था। लेकिन रघुवीर ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस शक्ति को हर हाल में रोकेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो खंडहर के अंदर वापस गया, जहां सुलेखा अब एक औरत के पूर्ण रूप में खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सुलेखा ने रघुवीर को देखा और बोली, रघुवीर अब तेरा और मेरा वक्त शुरू होता है, तैयार हो जा। रघुवीर ने सुलेखा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि एक अजीब सा लालच भी था। उसे समझ आ गया कि सुलेखा सिर्फ उसकी आत्मा नहीं चाहती, वो उसकी शक्ति, उसका तंत्र और शायद उसकी जिंदगी भी चाहती थी। रघुवीर ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो सुलेखा को उसी के खेल में उलझा दे तो शायद वो उसकी कमजोरी ढूंढ सके। उसने सुलेखा से कहा, सुलेखा मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता, तेरी शक्ति का राज क्या है? ये कुआं, ये मूर्ति या कुछ और? सुलेखा ने हंसते हुए कहा, रघुवीर तू बहुत चालाक है, लेकिन मेरी शक्ति का राज तुझे कभी नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ आ और मेरी शर्त पूरी कर। रघुवीर खंडहर के उस विशाल हॉल में खड़ा था, जहां कुआं और सुलेखा की मूर्ति सन्नाटे के बीच एक डरावना माहौल बना रहे थे। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं खंडहर की टूटी दीवारों से टकराकर सनसनाहट की आवाज पैदा कर रही थी, जैसे वो इस जंग की गवाह बन रही हों। सुलेखा अब एक पूर्ण औरत के रूप में उसके सामने थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके लंबे बिखरे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वो हवा में नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से हिल रहे हों। उसकी आंखों में एक चमक थी, न सिर्फ गुस्सा बल्कि एक ऐसा लालच जो रघुवीर के दिल को दहला रहा था। रघुवीर ने अपनी रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप सुनाई दे रही थी। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, रघुवीर तेरे मंत्र मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैंने सैकड़ों तांत्रिकों को हराया है, तू मेरे सामने एक छोटा सा दिया है जो मेरे तूफान में बुझने वाला है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो रघुवीर को सिर्फ डराना नहीं बल्कि उसकी आत्मा को तोड़ना चाहती हो। रघुवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुलेखा मैं तेरे साथ कोई जंग नहीं करना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू इस गांव को छोड़ दे, काजल को छोड़ दे, इस खंडहर को छोड़ दे। सुलेखा का ठहाका पूरे हॉल में गूंज उठा और उसकी हंसी इतनी तेज थी कि खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। रघुवीर तू भोला है, ये खंडहर मेरा घर है, ये गांव मेरा है और अब तू भी मेरा है।
रघुवीर को समझ आ गया था कि सुलेखा को मंत्रों से नहीं हराया जा सकता। उसकी शक्ति किसी और चीज से जुड़ी थी, शायद उस कुएं से, शायद उस मूर्ति से, या शायद किसी और रहस्य से जो अभी तक सामने नहीं आया था। उसने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया। उसे याद आया कि जब उसने कुएं के पास राख छिड़की थी तो सुलेखा ने चीख मारी थी। शायद कुआं उसकी शक्ति का केंद्र था। रघुवीर ने सुलेखा की तरफ देखा और बोला, सुलेखा, अगर मैं तेरी शर्त मान रहा हूं तो मुझे एक छोटी सी इजाजत दे। मुझे इस कुएं को पवित्र करना है ताकि हमारी मुलाकात शुद्ध हो। सुलेखा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने रघुवीर को घूरते हुए कहा, तू चालाकी कर रहा है रघुवीर, लेकिन मैं तुझे मौका देती हूँ। अगर तूने कोई गलत हरकत की तो मैं तेरे गांव को राख कर दूंगी। रघुवीर ने सिर हिलाया और कुएं की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जेब से पवित्र राख का डिब्बा निकाला और कुएं के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने राख छिड़की, कुआं हल्का सा हिलने लगा। रघुवीर ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली हो रही थी और हर मंत्र के साथ कुएं से एक अजीब सी धुंध निकलने लगी। सुलेखा चीखी, रघुवीर, तू ये क्या कर रहा है? रुक जा! लेकिन रघुवीर रुका नहीं। उसने अपनी माला को कुएं के ऊपर लहराया और तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। कुआं अब और जोर से हिल रहा था, जैसे उसमें कोई ताकत कैद हो और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। सुलेखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक रघुवीर को एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। रघुवीर जमीन पर गिरा, लेकिन उसने अपनी माला नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से खड़ा हो गया। उसने सुलेखा की तरफ देखा और बोला, सुलेखा, तूने इस गांव को बहुत सताया, अब तेरा समय खत्म हुआ। सुलेखा ने गुस्से में चीखते हुए रघुवीर की तरफ झपट्टा मारा। उसकी उंगलियां रघुवीर के गले की तरफ बढ़ीं, लेकिन रघुवीर ने अपनी माला से एक सुरक्षा घेरा बना लिया। माला से निकलने वाली हल्की सी रोशनी ने सुलेखा को रोक दिया। वो चीख रही थी, बार बार उस घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम रही। रघुवीर ने मौका देखकर कुएं में पवित्र राख डाल दी। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और एक भयानक चीख पूरे खंडहर में गूंजी। सुलेखा का शरीर हवा में लटक गया और वो चीखते हुए गायब हो गई। रघुवीर का शरीर थकान से कांप रहा था। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। वो कुएं से दूर हटा और खंडहर के बाहर की तरफ चल पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वो खंडहर के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचा, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी, सुलेखा की हंसी। वो हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि रघुवीर के पैर ठिठक गए। सुलेखा की आवाज गूंजी, रघुवीर, तूने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघुवीर को समझ आ गया कि सुलेखा की शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो खंडहर से बाहर निकला और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और रेगिस्तान की रेत उसके कदमों के साथ साथ हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। रघुवीर ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस जंग को खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। वो सावित्री के घर पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, अपनी बेटी काजल को गोद में लिए। काजल अब होश में थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। सावित्री ने रघुवीर को देखते ही पूछा, रघुवीर जी, क्या हुआ? आपने उस चीज को खत्म कर दिया ना? रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, सावित्री, मैंने कोशिश की। काजल अब ठीक है, लेकिन तुम लोग सावधान रहना। घर के चारों तरफ नमक की रेखा बनाए रखना और रात को बाहर मत निकलना। सावित्री ने डरते हुए सिर हिलाया और काजल को अंदर ले गई। लेकिन रघुवीर के मन में एक बेचैनी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुलेखा इतनी आसानी से हार मान लेगी। रघुवीर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका छोटा सा मिट्टी का मकान गांव के एक छोर पर था, जहां बरगद का पुराना पेड़ उसका इंतजार कर रहा था। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। रघुवीर ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने लालटेन जलाई और अपने छोटे से पूजा स्थल की तरफ बढ़ा, जहां उसने अपनी तांत्रिक साधना की चीजें रखी थीं। लेकिन जैसे ही उसने पूजा स्थल की तरफ देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसने कुएं में इस्तेमाल की थी, अब वहां नहीं थी। इसके बजाय वहां एक छोटा सा लाल कपड़ा रखा था, वही कपड़ा जो सुलेखा की मूर्ति के गले में बंधा था। कपड़े पर वही अजीब से निशान थे जो रघुवीर ने खंडहर में देखे थे। रघुवीर का शरीर कांपने लगा। उसने कपड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कपड़े के पास गया, उसे फिर से वही ठंडी हंसी सुनाई दी।
वो हंसी सुलेखा की थी, लेकिन इस बार वो और करीब थी, जैसे वो रघुवीर के घर के अंदर ही हो। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से पवित्र राख निकाली और पूजा स्थल के चारों तरफ छिड़क दी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे समझ आ गया कि सुलेखा की शक्ति अभी भी बाकी थी। रघुवीर ने गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा हरदेव की मदद लेने का फैसला किया। बाबा हरदेव गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं को सिर्फ अपनी नजरों से काबू कर सकते थे। रघुवीर रात के अंधेरे में बाबा हरदेव के घर पहुंचा। बाबा का घर गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जहां वो अकेले रहते थे। रघुवीर ने दरवाजा खटखटाया और बाबा हरदेव ने दरवाजा खोला। बाबा की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। रघुवीर ने सारी बात बाबा को बताई, खंडहर, सुलेखा, काजल और उसकी शर्त। बाबा हरदेव ने गहरी सांस ली और बोले, रघुवीर, तूने बहुत बड़ी गलती की। सुलेखा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक राक्षसी शक्ति है जिसने अपनी नफरत को तंत्र की साधना से जोड़ लिया। तूने कुएं को पवित्र कर दिया, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी मूर्ति में है। जब तक वो मूर्ति इस दुनिया में है, सुलेखा को कोई नहीं हरा सकता। रघुवीर ने पूछा, तो अब क्या करना होगा बाबा? बाबा हरदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुझे उस मूर्ति को नष्ट करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुलेखा अब तेरे साथ जुड़ चुकी है, वो तेरे हर कदम पर नजर रख रही है, और अगर तू नाकाम रहा तो वो ना सिर्फ तुझे बल्कि पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई और बोला, बाबा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा हरदेव ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है रघुवीर, हम दोनों मिलकर उस मूर्ति को नष्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पूरी शक्ति लगानी होगी। बाबा ने अपनी पुरानी तांत्रिक किताब निकाली, जिसमें कुछ प्राचीन मंत्र लिखे थे। उन्होंने रघुवीर को रात में खंडहर में मिलने को कहा। रघुवीर अपने घर लौट आया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे बार बार सुलेखा की हंसी सुनाई दे रही थी। उसी रात रघुवीर और बाबा हरदेव खंडहर की तरफ निकले। रेगिस्तान में सन्नाटा ऐसा था कि हर कदम की आवाज गूंज रही थी। खंडहर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। वो दोनों उस हॉल में पहुंचे जहां सुलेखा की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति अब भी वैसी ही थी, लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखें जो रघुवीर को घूर रही थीं। बाबा हरदेव ने अपनी माला निकाली और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। रघुवीर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। अचानक रघुवीर की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज बदल गई और वो सुलेखा की आवाज में बोला, बुढ़े, तू मुझे नहीं रोक सकता। अब रघुवीर मेरा है और ये गांव भी मेरा होगा। बाबा हरदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि सुलेखा ने रघुवीर के शरीर में प्रवेश कर लिया था। सुलेखा ने रघुवीर के शरीर से हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि तू मुझे हरा देगा? मैं सदियों से इस खंडहर में हूँ और अब मैं इस दुनिया में फिर से राज करूंगी। खंडहर का वो विशाल हॉल अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं खंडहर की टूटी दीवारों से टकराकर सनसनाहट की आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे वो इस जंग की गवाह बन रही हों। सुलेखा ने रघुवीर के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया था। रघुवीर की आंखें अब लाल थीं और उसकी आवाज में सुलेखा का गुस्सा और ठहाका गूंज रहा था। वो बाबा हरदेव की तरफ देखकर हंस रही थी और बोली, बुड्ढे, तूने सोचा कि तू मुझे रोक लेगा? मैंने सैकड़ों तांत्रिकों को धूल चटाई है। अब रघुवीर मेरा है और ये गांव भी मेरा होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा लालच था, जैसे वो सिर्फ गांव नहीं बल्कि हर उस आत्मा को अपने कब्जे में करना चाहती हो जो इस खंडहर के पास आए। बाबा हरदेव का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र इतना ताकतवर था कि खंडहर की दीवारें हिलने लगी और कुएं से फिर से वो काली धुंध निकलने लगी। सुलेखा चीखी, बुड्ढे, तू ये क्या कर रहा है? रुक जा, वरना मैं रघुवीर की जान ले लूंगी। लेकिन बाबा हरदेव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जैसे वो किसी अलौकिक शक्ति को जगा रहे हों। बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा सा त्रिशूल निकाला और उसे मूर्ति की तरफ उठाया। मूर्ति, जो सुलेखा की शक्ति का केंद्र थी, अब हिल रही थी, जैसे उसमें कोई कैद आत्मा छटपटा रही हो। सुलेखा ने रघुवीर के शरीर से चीखते हुए कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता। ये मूर्ति मेरी शक्ति है और ये खंडहर मेरा किला। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने अपनी माला से एक चमकता हुआ घेरा बनाया और रघुवीर को उसमें कैद कर लिया। सुलेखा ने रघुवीर के शरीर से उस घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार
वो नाकाम रही। उसकी चीखें अब और तेज हो रही थीं और खंडहर का सन्नाटा उन चीखों से टूट रहा था। बाबा हरदेव ने मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुलेखा, तेरा समय अब खत्म हो चुका है। तूने इस गांव को बहुत सताया, अब तुझे जाना होगा। सुलेखा ने गुस्से में चीखते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी, ये खंडहर मेरा है, ये गांव मेरा है। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने अपनी माला को मूर्ति के ऊपर लहराया और अचानक मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। सुलेखा की आत्मा रघुवीर के शरीर से निकलकर उस रोशनी में खींची चली गई। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई और एक भयानक चीख के साथ सुलेखा की शक्ति खंडहर में समा गई। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। बाबा हरदेव ने उसे सावधानी से उठाया और बोले, रघुवीर, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन इस बार तूने बहुत बड़ा जोखिम लिया। रघुवीर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बाबा, मैं बस गांव को बचाना चाहता था। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तूने गांव को बचा लिया, लेकिन सुलेखा की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसकी आत्मा अब इस खंडहर में कैद है, लेकिन अगर कोई फिर से इस खंडहर में आया तो वो वापस आ सकती है। रघुवीर और बाबा हरदेव खंडहर से बाहर निकले। रेगिस्तान की रात अब शांत थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रघुवीर सावित्री के घर पहुंचा। सावित्री ने काजल को गोद में लिया हुआ था। काजल अब पूरी तरह ठीक थी। उसकी आंखों में वो खालीपन गायब हो चुका था और वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। सावित्री ने रघुवीर को गले लगाया और बोली, रघुवीर जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लेकिन रघुवीर ने सिर्फ इतना कहा, सावित्री, अब सावधान रहना, इस खंडहर से दूर रहो। गांव वालों ने जब ये सब सुना तो उन्होंने रघुवीर और बाबा हरदेव का सम्मान किया। गांव के सरपंच ने खंडहर के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर खंडहर के आसपास मिट्टी और पत्थर की एक मजबूत दीवार बनवा दी और वहां जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। रघुवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुपचाप रहने लगा। उसने अपनी तांत्रिक साधना छोड़ दी और गांव के एक कोने में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। लोग कहते थे कि सुलेखा की शक्ति ने रघुवीर को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी गांव वालों की छोटी मोटी समस्याओं में मदद करता था। हालांकि अब वो कभी खंडहर की बात नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ बच्चे उस दीवार के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम था रमेश, थोड़ा जिज्ञासु था। वो दीवार के पास गया और उसने दीवार पर कुछ अजीब से निशान देखे। वो निशान वही थे जो सुलेखा की मूर्ति पर थे। रमेश ने उत्सुकता में उन निशानों को छू लिया। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुलेखा की थी। रमेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन उस रात रमेश अपने घर नहीं लौटा। अगले दिन जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो वो खंडहर की दीवार के पास बैठा मिला, एक पुराना लाल कपड़ा हाथ में लिए और बार बार हंस रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, एक रात का श्राप। क्या सुलेखा सचमुच वापस आ गई या फिर ये रमेश का वहम था? अगर आपको ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जो आपके वश में हो तो आप क्या करेंगे? और अगर वो शक्ति आप पर ही हावी हो जाए तो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और डरावनी कहानियाँ आपके लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग।